हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु का तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से एक बार और हमें मौका दिया। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। रोमी पत्री 16 अध्याय का 20 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। रोमी पत्री 16 अध्याय का 20 वाक्य। रोमी पत्री 20 अध्याय का 16 वाक्य। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा। तुम्हारा पैरों के नीचे भूलो मत। तुम्हारे पांवों से तुम्हारा पांवों के नीचे शीघ्र कुचल डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। AD 57 में वास्तव में पौलुस ये पत्रिका लिखा। 14 पत्रिका पौलुस वास्तव में बाइबल में लिखा गया। उनमें से सबसे श्रेष्ठ, सबसे मूल्य देने वाला पत्रिका है रोमी पत्री। उसकी सब्जेक्ट यही है, विश्वास के द्वारा मिलने वाला नीतिकरण। प्रेज़ द लॉर्ड। कहना चाहते हैं पौलुस वास्तव में, अगर आपको विश्वास है तो दो चीज वास्तव में रोमी पत्री में पौलुस कहना चाहता था। अगर विश्वास है तो तुम काम भी करने का, क्योंकि प्रवृत्ति के बिना विश्वास अधूरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अगर विश्वास है तो काम करना भी है विश्वास के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात कहने लगा, विश्वास के साथ अगर तुम आगे बढ़ता जाएगा कामों के द्वारा, तो तुम्हें वास्तव में परमेश्वर के द्वारा एक नीतिकरण मिलेगा, तुम धर्मी ठहरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस इस बात वास्तव में रोम में रहने वाले लोगों को इसलिए लिखा। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, पर विश्वास के अनुसार एक काम उनसे नहीं निकल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास और कोई दिशा में, जिंदगी और कोई दिशा में। इस तरीके से कदापि एक क्रिस्तीय जिंदगी हमारे लिए अधूरा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो वास्तव में विश्वास जिंदगी भी आपको और मेरा हमें उसी के जैसा शुड बी कोइंसाइड साइमल्टेनियसली। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक जैसा हमें चलना चाहिए। ऐसा नहीं नाम के लिए के विश्वासी और काम और कुछ, नाम के लिए के विश्वासी प्रवृत्ति और कुछ, ऐसा वास्तव में प्रभु नहीं चाहते हैं। ऐसा है तो वास्तव में परमेश्वर के साथ एक नीतिकरण हमको मिलना मुश्किल है। उस बातों को समझाने के लिए विश्वास से मिला गया वह नीतिकरण अब्राहम को मिला, पर अब्राहम नीतिकरण हुआ, धर्मी ठहराया, परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराया। वो केवल विश्वास करने से नहीं, विश्वास के द्वारा एक प्रवृत्ति भी अब्राहम ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम कई सालों से अब्राहम परमेश्वर का विश्वास किया करता था। आखिरी में एक दिन बाहर आके अब्राहम परमेश्वर को कहने लगा, यहोवे मैं आपका हर एक बातों को मानते चलते आया हूं, पर तूने कदापि मुझे एक संतति दिया नहीं। मैं हमेशा लेके चलने वाला मेरा नौकर एलियाजर, उसकी वो मेरी संतति बनेगा, मेरा हर चीज का वारिश बनेगा। आमीन। परमेश्वर ने कहा नो, वो कदापि हमें तुम्हारा संतति, तुम्हारा वारिश नहीं बनेगा। तुम्हारी ओर से सारा का दोबारा एक संतति उत्पन्न होगा, वही होगा वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हारा वारिश। ये बात वास्तव में कहने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर लेकर आया।
लेके बोला, कांड यू काउंट द स्टार्स? जो आसमान के तारा को तुम गिन सकता है? गिनो, उतना तक होगा तेरा संतान। उसकी बात और भी कहने लगा, अगर यू कांड, तुम गिनती कर सकता है दरिया कर रेती को तो गिन, इतना तो होगा तेरी संतति। ये दो रीति से संतति तुझे देगा करके परमेश्वर ने बोला, इतना तक। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है तारक समान रहने वाला संतति, वाग्दत्त संतति वो आइसक के द्वारा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी अदरवाइज मट्टी, हमें वो उसके जो संतति के बारे में बोला, इस्माइल संतति के बारे में बोला, इस्माइल संतति। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस्माइल संतति है कौन? वो तो जेडी के बातों में चल रही, इसलिए मट्टी के समान। पर परमेश्वर ने बोला, दोनों वादा परमेश्वर ने पूरा किए। आमीन। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने कहा, तुझको मैं एक संतति दिया है ना, उसको अभी मोरिया पहाड़ में तुम बलि चढ़ाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अब्राहम कदापि अपने विश्वास को कंजूर नहीं समझा। जो विश्वास उन्होंने अर्पण किया परमेश्वर की ओर, उसमें कदापि हमें प्रेज़ द लॉर्ड चेंजेस नहीं होगा। तथैव, जैसा आपने कहा वैसा ही परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड कहा जैसा हमें आइसक को प्रेज़ लेके गया, परंतु कदापि आइसक का गला काटने के लिए मौका नहीं दी। तब से लेकर प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के सामने अपने विश्वास की प्रवृत्ति हमें कहने लगा, दिखाने लगा। हमें जैसा अब्राहम विश्वास की वैसा भी काम करने लगा। तो परमेश्वर वास्तव में हमें अब्राहम को बोलने लगा, इस दुनिया में अगर मेरे मनुष्यों के बीच में एक दोस्त है तो वो तू ही होगा। आमीन। तब से लेकर अब्राहम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गया, धर्मी ठहराया परमेश्वर का जैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात तो वास्तव में रोमी मंडली में रहने वाले लोगों को हमें पौलुस समझाना चाहते हैं। विश्वास के द्वारा मिला गया हुआ नीतिकरण ऐसे नहीं मिला, उन्होंने वास्तव विश्वास किया हुआ जैसा उन्होंने काम भी किया। हम तो विश्वास करते हैं, विश्वास और कुछ, हमारा काम और कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास और कुछ, हमारा प्रवृत्ति और कुछ। नो, इस तरीके से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास है कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है करके हमें याकूब का पत्र 2 अध्याय का प्रेज़ द लॉर्ड 20 वाक्य कहता है। इसलिए हमें आप विश्वास है तो कर्म भी किया करो। रोमी मंडली वास्तव में पौलुस ने नहीं बनाया। AD 57 में पौलुस ने रोमी मंडली में, रोमा में जाके कोई मंडली ने बनाया। स्तेफानोस को बात मारपीट करके खत्म करने के वक्त बहुत सारी विश्वासी लोग डर के मारे हमें चारों तरफ प्रेशर फैलने लगा। उसी समय बहुत सारे लोग रोमा में भी जाकर रहने लगा। जिधर जिधर रहा उन्होंने परमेश्वर का सेवा भी किया। वहां से उन्हीं के द्वारा आया हुआ मंडली है रोमी मंडली। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं, समाधान की परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा तुम पर होती रहे। समाधान की परमेश्वर 16 का 20, रोमी पत्र 16 का 20 हमेशा सामने रखो उसको। शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर। आ सोचने का हमारा परमेश्वर वास्तव में झगड़ालू नहीं, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। शांति का परमेश्वर है हमारा, इसलिए हम इधर है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जिंदगी में शांति है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं विश्वास करता हूं हमें एक भी इधर नहीं आएगा। जब शांति नहीं था हमारे जीवन में, तो शांति पाने के लिए प्रभु के चरणों में हम आया। प्रेज़ स्तोत्रम। क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। और प्रभु का वचन में भी ऐसा लिखा है, मैंने तुमको शांति देने के लिए बुलाया। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय का 15 वाक्य में यही कहता है, परमेश्वर में शांति देने के लिए बुलाया। परंतु हिंदी बाइबल में कुछ अलग रीति से लिखा गया। उसमें लिखा गया है मेल मिलाप के लिए लिखा। नो, इट इज नॉट अ मेल मिलाप, इट्स अ पीस। थोड़ा पढ़ेंगे 1 Corinthians chapter 7:15। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन
बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। अगर मेल मिलाप, इट्स नॉट अ मेल मिलाप, प्रेज द लॉर्ड, इट इज ए पीस। इंग्लिश बाइबल में पीस लिखा है, शांति लिखा है, समाधान लिखा है। परमेश्वर ने वास्तव में बुलाया समाधान के लिए, क्योंकि प्रवेश मत यही कहता है, प्रेज द लॉर्ड, ये दुनिया देने वाला जैसा नहीं, मैं तुम्हें समाधान दे रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, मैं तुझे मेरा समाधान दे रहा हूं। 14:27 यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें मेरा समाधान दे रहा हूं, मेरा समाधान। व्हाट डू यू मीन दैट मेरा समाधान? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु में रहने वाला एक समाधान, वो मनुष्य में नहीं। मनुष्य के समान प्रेज द लॉर्ड दरिया का लहर जैसा है, अभी समाधान है, थोड़ी देर के बाद असमाधान है ना। अभी थोड़ा शांति रहेगा, प्रेज द लॉर्ड, अभी थोड़ा शांति रहेगा, घर जैसा घर पहुंचेगा हम पदी प्रेज द लॉर्ड तलवार लेकर, इतनी देर क्यों हो गया समाधान, है ना। हमारी समाधान सा लहरों का समान है, कभी ऐसा ऐसा, कभी लहरों का समान, कभी मिला तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। परंतु यीशु मसीह देने वाला समाधान किस तरीके से विश्वासी अपने जिंदगी में अनुभव करता है, वो समझने का। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर देने वाला समाधान हम पाते हैं, परंतु हमारी जिंदगी में फिर प्रॉब्लम नहीं है क्या? इधर बैठने वाला किसी की भी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है ना? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो भी एक समाधान। क्यों? कैसे? परेशानी है तो भी एक समाधान, रोग है तो भी एक समाधान। वो कौन सी समाधान है मालूम है? ओनली वन वे, एक ही हमें तरीका से, क्योंकि मेरी जिंदगी का ये प्रॉब्लम, मेरी जिंदगी का ये परेशानी मेरा परमेश्वर जानता है। यही हमें मिलने वाला समाधान है। प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी में यीशु मसीह को विश्वास कर हर एक व्यक्ति के बाल तक अगर वो गिन चुका है तो उड़ना बैठना मैं जानता हूं, दूर खड़ो कर तेरी हृदय के निरूपण को मैं जानता हूं। अगर इस तरीके से परमेश्वर की आत्मा अगर बात किया तो समझने का तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम होगा, रोग होगा, परेशानी होगा, सब कुछ होगा, परंतु तू इससे समाधान लेगा, बिकॉज माय गॉड नोस अबाउट दैट। मेरा परमेश्वर जानता है। वो अगर वो जानता है तो वी शुड बी टेक द पीस, हम समाधान में रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है। दैट मीन्स आई हैव टू गो थ्रू, इसी के तरह मुझे गुजरना है। वो जानता है। जाति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो यीशु मसीह को जाना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु मसीह कुछ अलग अलग रूप में प्रेज समझ कर रखा है। फॉरेन गॉड, हो गॉड, ये गॉड, है ना। प्रेज बहुत सारी बात, आमीन। वो लोग अपना अपना दिल के अंदर और कुछ फीड करके रखा है, इसलिए उनको समाधान नहीं मिले। परंतु हम पाए यीशु मसीह को, हम जान लिए यीशु मसीह को, इसलिए चाहे कितना भी प्रॉब्लम रहने दो, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद बोला है तुम्हें ये दुनिया में कष्ट, कहां? नो, पढ़ा नहीं? पढ़ो प्रेरितों की किताब 16:33। तुम्हें ये दुनिया में कष्ट है पर मैंने दुनिया को जीता है, ऐसा लिखा है। हाँ, नहीं, वो नहीं, 33 रात को उसकी घड़ी प्रेरितों की किताब John chapter 16:33. Yeah, I am mistaken. John chapter 16:33. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। आमीन। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। एक नहीं तो दूसरी तरीका क्लेश है सबको। ये मत सोचना पास्टर को क्लेश नहीं है, ये मत सोचना बैठा हुआ किसी को भी तकलीफ नहीं, इसलिए आप इधर गा रहे, इसलिए आप इधर सुन रहे, इसलिए टाइम पास कर रहे। ये नो 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 नो, क्लेश है हमें। इधर बैठे तो भी प्रेज द लॉर्ड, हमें चिंता और कुछ है, परंतु मालूम है मैं कितना अभी सोचे तो भी, कितना भी मेरा दिमाग खराब किया तो भी प्रेज द लॉर्ड मुझे इस प्रॉब्लम का दोबारा मुझे गुजरना है। आई हैव टू गो थ्रू। उसके लिए प्रभु ने रखा है, बिकॉज उसी में भी परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम कभी ना
हमें स्वर्ग राज्य जाना मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु हमें शांति देता है। आपको मालूम है किसको शांति पृथ्वी पर मिलता है? लूका सुसमाचार 2:47 में एक शब्द लिखा है, जिसको ऊपर परमेश्वर की प्रसन्नता है हमें उनको भी शांति है करके लिखा है। तो पढ़ेंगे लूक 2:47। लूक नॉट 47, 14 सॉरी 14। लोक सुसमाचार 2:14। पृथ्वी पर आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जिसको ऊपर प्रसन्न है उन्हीं को समाधान है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपकी जिंदगी में आया हुआ प्रॉब्लम का द्वारा आप ना पीछे मुड़ते हैं, ना अविश्वास दिखाते हैं, ना कुड़कुड़ाई करते हैं, ना और कुछ शब्दों का द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड वो आपका क्या बोलते हैं उस आपका वो बात सहन नहीं सकते, इस तरीके से नहीं दिखाते, चुपचाप रह के उसको सहनते। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी के द्वारा इस बातों को अलग रीति से दूसरी की बातों में यीशु मसीह ने कहा, जो व्यक्ति हमें प्रतिदिन का उसको क्रूस उठा के चल नहीं सकते वो मेरे चेले बन नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। परंतु इधर लिखा गया बातों को ध्यान दो। शांति का परमेश्वर शीघ्र से शैतान को तुम्हारी पैरों के नीचे कुचल डालने के लिए देगा। दिया करके लिखा है क्या? दिया करके लिखा है देगा। कब देगा? वो सोचने का। कब देगा शैतान को आपका पैरों के नीचे? प्रेज़ द लॉर्ड। पैरों के नीचे परमेश्वर आपकी पैरों के नीचे देने के लिए ये दिया ने अभी तक देगा करके लेके, इसका मतलब अभी तक दिया नहीं क्या? ऐसे भी के सवाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में शैतान ना रहना वाला एक पृथ्वी का परमेश्वर ने विभावना किया है, जिसको हम कहता है 1000 years रूल। यीशु मसीह का हमें 1000 साल पृथ्वी में रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में हमें शैतान नहीं है, ऐसा लिखा है। तो पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पहला दूसरा तीसरा वाक्य पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, शैतान कहलाते हैं, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। 1000 वर्ष के लिए बांध लिया। एक बार शैतान को बांधे, इस पृथ्वी पर ना रोग रहेगा, ना कोई परेशानी होगा। आपको मालूम है अस्पताल ना रहने वाला एक दिन इस पृथ्वी पर होगा। नो मोर हॉस्पिटल, नो मोर दवा, नो मोर पुलिस स्टेशन, नो मोर कोर्ट, नो मोर चोर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कोई अब दुकान होगा ना, जो गोल्ड दुकान वगैरह, एक बार एक पास्टर भाषण दे रहे थे हमें सड़कों में। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तो उन्होंने बोला पाप 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 करके चिल्ला, तुम पाप में हो तो पाप से भरा हुआ लोग है, पाप के वेदन मरण है। तो आके बोला कौन सी पाप के बारे में तुम बात कर रहे, थोड़ा दिखा। वो बोला आप ये कदम होने तक रुकेंगे? हाँ मैं रुकता हूं, कदम होने तक रुकता हूं। तो आप किधर? मैं वो दुकान में, अभी मेरा बेटा रहते उधर, इसलिए मैं आपका इधर रुकता हूं। मैं सुनना चाहता हूं कि कौन सी पाप के बारे में तू बात करते। कदम होके पास्टर ने दुकान में चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आज ये दुकान को ताला मत लगाना है। हाँ आज ये गोल्ड का दुकान को ताला नहीं लगाने का। आपको मालूम है मुझे बहुत क्या बोलते हंसी भी आ जाते हैं। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखा ना उधर जहां में एक जारोस मिशन है, जारोस मिशन का बाजू में एक सोना का दुकान है, छोटा दुकान है, उसमें ताला कितना मालूम है?
9 ताला। जागते आज जाएगा ना गिनती करना, मैं हमेशा गिनती करके हंसता हूं। तो 9 ताला। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक बात जरूर याद रखना, 1000 साल शैतान को बहुत तो बंदी बनाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय पृथ्वी पर नो पुलिस स्टेशन, नो चोर, आमीन, नो रोग, कोई दवा नहीं रहेगा। डॉक्टर ने कहा अस्पताल पूरा खाली होगा। क्यों? क्योंकि रोग पैदा करने वाला शैतान शक्ति को 1000 साल के लिए बंदी बना रहे। तब वास्तव में ये भविष्यवाणी पूरा होगा। परंतु तब तक आप जिंदा रहेगा क्या दर? फिर आपके जीवन में ये भविष्यवाणी कैसा होगा? आमीन। आपकी जिंदगी में ये भविष्यवाणी कैसा होगा? क्योंकि उसमें लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके ग्रीक के शब्द उपयोग किया उसमें, वास्तव में हमें सुनरिबो मतलब हमें टू डिस्ट्रॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए हमें खत्म करना। सुनरिबो का मतलब वही है। ग्रीक के शब्द वास्तव में उपयोग किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, सुनरिबो का मतलब प्रेज़ द लॉर्ड हमें टू डिस्ट्रॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए खत्म करना। तो वो तो 1000 साल में खत्म होगा, परंतु आपकी और मेरी जिंदगी इतना साल तक है। मेरा तो अभी 62 हो गया, अभी मैं कितना साल जिएगा? मैक्सिमम पकड़ने का, बुढ़ी बोल तो पकड़ो ना। अच्छा ठीक है, 80 पकड़ो, ठीक है 80 तो कितना साल होगा? 18 साल ना। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी किसका तो गिनती कर देना कितना जिसका है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कोई है क्या अदर कम से कम 78 वाला हाथ ऊपर कर दो। 78 आप 78 कोई है? क्योंकि मेरे को वेस्ट बंगाल कल का यात्रा कैंसिल करने के लिए कोई है 78? मुझे माफ करना, ये बार गलती से मैंने उधर एक पुष्पा चित्र बैठता था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो 72 का था। आमीन। ऐसा बैठे जो जैसे अपना जो तलवाड़ी जो सिस्टर बैठा ना, वो खंबा में बैठा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसे क्यों हो रहे 72 हो गया ना, 70 क्रॉस कर जा। अरे नेक्स्ट वीक मर गया वो पुष्पा। ऐसे डर के मारे हाथ ऊपर तो नहीं किया ना 72 वाले। मैं कल का वेस्ट बंगाल का यात्रा प्रेस में कैंसिल करता हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता होना चाहिए, प्रतिदिन आपके सामने शैतान को हराने वाला प्रक्रिया होते रहता है प्रतिदिन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम विश्वासी है, क्योंकि जय पाने वालों को मिलता है स्वर्ग राज्य, पराजित होकर रहने वालों को नहीं। एफेसोस मंडली से लेकर लवोदिकिया मंडली तक लिखा गया आखिरी के शब्द है, एक एक कलीसिया को जय पाने वाला मेरा प्रेस गुप्त मन्ना उसको देगा। जय पाने वाला स्वर्ग राज्य का खंभा बनाएगा। जय पाने वाला जीवन नदी के जल पिलाएगा। जय पाने वाला हमें मेरा नाम उसके माथा पर लिखेगा। जय पाने वाला जय पाने वाला। तो प्रतिदिन में शैतान को वास्तव में उसका सिर को कुचल डालने के लिए प्रक्रिया हमारी जिंदगी में सुनरिबो होते रहता है प्रतिदिन। परंतु आपको मैं पूछना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप उसमें जीतते क्या? जय पाते क्या? हमारे एक व्यक्ति के सामने जय पाने के लिए मौका परमेश्वर देता रहता है, हर व्यक्ति के सामने। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। एक बार एक बहन लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अपना क्या बोलते हैं, वो डीमार्ट में गया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको क्या बोलते हैं, वो लेगलेस क्या बोलते हैं, लेगिंग्स, सॉरी लेगलेस बोले तो पैर ही नहीं बहुत सारी लेगिंग्स वास्तव में उधर डाला था।
उधर चेंजिंग रूम में गया, कम से कम 4 लेगिन प्रेज द लॉर्ड एक साथ डाल दिया, बाय। कौन है मालूम है? विश्वासी है, विश्वासी है। आमीन। नौकरी करना वाला जगह में भी वास्तव में चोरी होता है। जिसको नौकरी के लिए रखा गया प्रेज द लॉर्ड, उधर भी चोरी होता है। आप क्या सोच रहे केवल वो लोग ही चोर है, हम नहीं? अरे आपको मालूम है इधर जो ये जो पैसा ना, अरे देख इसको देख के मुझे भी गुजली आते, इसको थोड़ा उठा के पॉकेट में डालू। मैन बहुत सारी पैसा आते हैं, कभी कभी मुझे भी वो प्रेरणा आते हैं, उठा के डालू अपना अकाउंट में। समझने का ये केवल विश्वासी के नहीं, पास्टरों की जिंदगी में भी ये सब होता है, परंतु जीतने का। आमीन। तुझे नौकरी के लिए रखा गया तो प्रेज द लॉर्ड, आमीन, नौकरी करते रहने का। भूलना नहीं कि हमारा भी उसमें रखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन हर एक व्यक्ति की जिंदगी में प्रेज द लॉर्ड, मुंह के द्वारा, आंखों के द्वारा, हाथों के द्वारा, प्रवृत्ति के द्वारा, हर चीजों के द्वारा वास्तव में हमें प्रक्रिया तेरे सामने रखा है, बट यू हैव टू बी कॉन्कर्ड। तुम जीतना है उसमें। ये जो है लिखा है 1000 साल के समय शैतान को हराने वाला बात है, पर आप और मेरी जिंदगी में प्रतिदिन परमेश्वर शैतान की हर एक स्वभाव, शैतान की हर एक चीज तुम्हारा सामने आपको समझना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं विश्वास करके एक दोस्त के घर में पहली बार गया, मुझे स्वागत किया शिवास्त्रीगल करके, एक प्रेज द लॉर्ड, आमीन, क्या बोलते हैं, ब्रिटेन का विस्की लेके स्वागत किया। मैं यीशु मसीह के पास आके मैं जब घर लौटा तो मेरे दोस्त के घर में पहली बार गया, उन्होंने स्वागत किया मुझे, क्योंकि मुझे दारू का वीकनेस है। मैं बोला नो, मुझे नहीं चाहिए। वो लोग पूरे परिवार मिलकर पी रहे थे और मेरे सिर पर डाल दिया उन्होंने, और बोलने लगा ये तेरा घोड़ा पीना वाला ये रम नहीं है, शिवाश्रीगल विस्की, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, वो भी ब्रिटेन का। तुमको मालूम है इसका पुराना तो कितना है? कम से कम 1000-1500 पहले का पुराना का प्रेज द लॉर्ड विस्की है, और तुम उसकी इंकार करते हो। बड़ा मुश्किल से मैं जहाज से लाया करके वो व्यक्ति बोलने लगा। मेरा कहने की मतलब प्रेज द लॉर्ड, आपका हर एक व्यक्ति के जीवन की, आपकी बलहीनता, आपकी वीकनेस से इतना अच्छी तरह जानते हैं। कौन सी बातों में तू वीक है, हमें वो जानता है, और वो ही तेरा सामने आके रखेगा। दाऊद के सामने अगर प्रेज बेत्शेबा नाते भी दिखा सकता है, और प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह के सामने उनको भूख लगने के समय प्रेज लॉर्ड शैतान आके बोल सकता है, फिर आप और मैं कौन है? हमारे यीशु मसीह की इतना तक वो परीक्षा कर सकता है। चलो फिर आप और मैंने कौन है? तो प्रतिदिन वास्तव में हमारे प्रेषण नजर के सामने ये बात होते रहता है, परंतु क्या मालूम है, शैतान को भी मालूम है प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर एक समय रखा है। प्रभु की एक स्वभाव है, प्रभु हर बातों के लिए समय रखा है। उद्धार पाने के लिए एक समय, हमें उद्धार से घर बैठने के लिए एक समय, उद्धार छोड़ के, ऐसा भी कुछ लोग हैं उद्धार छोड़ के वो बात हरे छोड़ घर बैठे, उसके लिए हर बातों के लिए एक समय है। प्रेज द लॉर्ड ऐसे लिखा है, सबोपदेश 3 अध्याय का 5वां वाक्य में लिखा है, हमें प्रेज द लॉर्ड सब हर बातों के लिए एक समय है। थोड़ा पढ़ेंगे सबोपदेश 3 का 5वां वाक्य। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर वास्तव में हर एक मनुष्य को
हर एक चीजों को, इवन शैतान को भी एक समय रखा है, और शैतान को भी मालूम है वो बात है। ये मत सोचते ना शैतान को नहीं मालूम, शैतान को पक्का मालूम मेरे लिए समय रखा। एक दिन ऐसा पूछा भी है, ए यीशु, दाऊद के संतान, समय होने से पहले तू मुझे क्यों दंड देने के लिए आया? ऐसा पूछा उन्होंने। हम थोड़ा पढ़ेंगे, मत्ती 8 देख के 29 वाक्य पढ़ के देखो, मत्ती सुसमार 8:29, उसमें लिखा है शैतानी तरीका से पूछ रहे, ए दाऊद के संतान। उन्होंने चिल्लाकर कहा, उन्होंने बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारा पति नहीं शैतान, हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? तुझसे क्या काम? शैतान पूछते रहे, हमारा सही यीशु मसीह को पूछते, तुम्हारा मेरा क्या काम है? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? हमें दंड देने के लिए आया है क्या? दुख देने के लिए आया है क्या? समय होने से पहले उनको भी मालूम है उनके लिए समय रखा करके। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का ऐसी स्वभाव है, हर एक व्यक्ति को समय के अनुसार सब कुछ करना। तो आपकी और मेरी जिंदगी में वास्तव में ये समय परमेश्वर ने रखा है। मैं गया मतलब परसों जो चल रहा था अपना नाइट मीटिंग, उसी टाइम मैंने आपको एक बात तो बोला था, हमारी जिंदगी में हम किस बातों के लिए पैदा हुआ। मैं आई रिपीट दैट वर्ड अगेन एंड अगेन। मैं 3 दिन से वो रिपीट करके आ रहा हूं। बहुत सारे लोग जानता नहीं है हम क्यों पैदा हुआ। हम सोच रहे हमारा मारोदा को और कुछ काम है, शादी हो गई, उनका टाइम पास के लिए थोड़ा 15 मिनट का सुख मिलता है, उसके लिए मैं पैदा हुआ। नो, यू डोंट थिंक इट अबाउट दैट। उसी के विषय में आप कदापि तरीका से सोचो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी जिंदगी में अगर हम पैदा हुआ है, उसके एक मतलब के लिए पैदा हुआ है। बिना मतलब की, बिना कोई काम की ये पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति वास्तव में पैदा नहीं हुआ है। हम सब लोग प्रेज़ द लॉर्ड कुछ बातों के लिए पैदा हुआ, कुछ बातों के लिए। परंतु कब पता चलता मालूम है? जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जब आते हैं, तभी हमें पता चलता है, अच्छा मैं इसी बातों के लिए पैदा हुआ क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम पास करके कोई भी पृथ्वी पर आया नहीं। परमेश्वर स्वयं वास्तव में वचन पत्री में लिखा गया है, इस पृथ्वी के वास्तव में नींव डालने से पहले मैं तुझे जान लिया, ऐसा लिखा है। इस पृथ्वी के नींव डालने से पहले मैं तुझे जान लिया आत्मा में, ऐसा लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु ने जान लिया है, इसका मतलब है प्रभु जानने के बाद तू इधर आया। पर कब वो समझने के लिए मौका मिलता है? जब हम हमारी जिंदगी में यीशु मसीह के साथ जो हम मुलाकात होते हैं, तब पता चलता है मैं इसी बातों के लिए पैदा हुआ क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक बातों की जो पुराना नियम में लिखा गया बात, अगर वो सादृश्य है तो नया नियम में वो सच्चाई और हकीकत है। वैसा ही आयुब की जिंदगी में प्रेज़ द लॉर्ड एक बात लिखा गया। आयुब का जिंदगी में, हालेलुया, आयुब बहुत अच्छा था। आयुब हमें 4 गुण स्वयं परमेश्वर ने आयुब के बारे में बोला। पहला अध्याय में वो बात लिखा गया। इतना सब कुछ अच्छा व्यक्ति होते हुए भी आयुब का जिंदगी में परेशानी एक दिन के अंदर आया। एक दिन के अंदर उनका 10 बच्चा खत्म हो गया एक साथ। एक दिन के अंदर हम इनका सारा संपत्ति वास्तव में शत्रु लेके चला गया। एक दिन के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड उनका सारा खेत जल गया। एक दिन के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड जो घर में रहता था वो भी नीचे आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब कुछ देखते हुए हमें वो कहने लगा, मैं वास्तव पृथ्वी पर आने के समय प्रेज़ द लॉर्ड कुछ लाया नहीं, कुछ लेके भी नहीं जाएगा। नंगा आया, मैं नंगा ही चलाया। प्रेज़ द स्तोत्र, हालेलुया। परंतु मुझे बहुत दुख लगा, आयुब की पत्नी कितना भी तकलीफ परेशानी है तो भी जब पत्नी अगर साथ देता है, वो कदापि पन्नी का काम नहीं करना चाहिए, है ना। पन्नी बोले तो डुक्कर, मलयालम में पन्नी बोले तो डुक्कर। प्रेज़ डुक्कर का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हर बात तो वहां तो थोड़ा बहुत हम क्या बोलते हमें समाधान मिलता अपने पत्नी के द्वारा। कितना भी
प्रॉब्लम आने पर जिंदगी में अगर पत्नी थोड़ा साथ दिया तो हम आधा श्वास लेते। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये पत्नी बोलने लगा, तू परमेश्वर को त्यागो और जाके खुदकुशी करो। हमें रस्सी चाहिए तो मेरी तरह से फ्री देता हूं, तुम खुदकुशी कर जाके। ऐसा पत्नी कभी देखा नहीं। प्रेज़ द स्तोत्र। आमीन। आ सोचने का क्यों परमेश्वर ने अनुमति दिया शैतान को। अभी सच्चाई वचन आप न्यू टेस्टमेंट में आ जाओ, हमें भी इस तरीका से ही वास्तव में परमेश्वर शैतानी स्वभाव को, शैतानी बातों को, शैतानी चीजों को हमारे सामने रखते हैं। हाउ यू विल बी ट्रीट, उस बातों को लाना वाला भी परमेश्वर है। ये मत बोलना तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम लेकर आने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर है। प्रभु की अनुमति के बिना, प्रभु की संतान के ऊपर एक पत्ता तक चला नहीं सकते कोई भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बदलापुर ईस्ट में 35 लोग ऐसा के मुझे नहीं मारा, मारने से पहले बोला था तुझे आज मार मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस कलिसिया का वैशाली करके अदिति होटल का मालिक है वो। वैशाली अदिति होटल का मालिक ब्राह्मण है। अदिति होटल देखा आपने? इस बदलापुर का सबसे पुराना और सबसे अच्छा होटल था वास्तव में अदिति होटल। अभी भी है अदिति होटल। उसका मालिक, उसकी पत्नी इस कलिसिया में आया करता था। उन्होंने वास्तव में यीशु मसीह का समाचार दिया। वो एरिया में उधर के लोग वास्तव में उसको पकड़ के रखा। तुम कैसे इस तरीके से बदला? तुमको कौन बदल दिया? जब तक तेरा गुरु नहीं आएगा मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। उसका पति मेरे घर पे आया, पास्टर जी मेरा पत्नी को बचाओ, आप प्लीज जाओ, जब तक आप नहीं जाएगा वो मेरा पति को छोड़ेगा नहीं। मैं प्रभु को बोला, मैं प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ये बोला तुझे मार मिलेगा आज, इवन कदम तक कर सकते तुझे। पर प्रभु ने ये नहीं बोला जाओ मत करके। बड़ा भयानक आदमी जो ऊपर बैठे है। बोलना चाहिए ना जाओ मत, तेरे को मार मिलेगा। ऐसे तो सारा दांत मेरा मुंह के अंदर रहा होता। ये नहीं बोला तुम जाना नहीं, ये बोला आज तुम मार भी खाएगा, तुझे मरण भी हो सकता है। अभी मैं क्या करूं? जब तक मैं नहीं जाएगा उसको लोग छोड़ेंगे नहीं। 35 लोग घेर के रखा है और मारा भी उसको। मैं बाइक उठा के गया। 45 मिनट से वास्तव में भाषण दिया मैंने, मैं बदलापुर में क्या कर रहा हूं। मेरा पहली बार मुझे मारा प्रेज़ द लॉर्ड वो आदमी जो क्या बोलते गुंडा, क्या नाम है उसका? अवतार मोहन रावत आज दुनिया में नहीं है, गोली से उठा दिया उसको। पर परमेश्वर ने वास्तव मुझे ये नहीं बोला जाओ मत बेटा, आज जाओ मत, तुझे मार डालेगा, जाओ मत, नहीं बोला मुझे। इतना बोला तुझे मार खाएगा, आज पूरी तरह मार खाएगा तू, पर ये नहीं बोला जाओ मत। मैं अपना बाइक स्टार्ट किया, मारे करके बोला नहीं, इसलिए बाइक किधर भी जाकर छुपा कर रख दिया। फिर चलो मैं मर गया तो भी मेरा बेटा चलाएगा ना कम से कम बाइक, इसलिए बाइक छुपा के रख दिया। चल के गए मैं कम से कम 1.5 किलोमीटर। अच्छी तरह जैसा प्रभु के आत्मा ने बताया जैसा ही सही हुआ। प्रभु ये देखना चाहता था ये दास अगर इतने क्या से आया तो प्रेज़ द लॉर्ड ये कैसे रिएक्ट करेगा। आपको समझना चाहिए प्रेज़ द लॉर्ड। वो मार खाने के बाद ये कलिसिया भयानक बढ़ने लगा, कलिसिया का प्रॉपर्टी भयानक बढ़ने लगा। मार खा के दूसरे दिन
ये चर्च बनाने के लिए 5 लाख रुपए चेक के रूप में एक व्यक्ति मेरे घर में आके दी, मार खा के दूसरा दिन। उसके बाद कितनी कितनी सोना भेजा मैंने, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने लोग आके सोना के भंडार में डाल दिया। ये होने के बाद है, क्योंकि प्रभु देखना चाहता रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये कैसा करेगा। 1.5 वर्ष तक खून का, प्रेज़ द लॉर्ड, थूक के चला। हमें कम से कम 4-5 महीना तक बुरी तरह कान का पर्दा फूटने के बाद, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे सुनने के नहीं हो रहा था। अभी भी अगर आप जोर से बोलेगा मेरे को ऐसा कट करना पड़ता है, प्रेज़ द लॉर्ड। पर एक बात बोलूं, हम हर एक व्यक्ति के सामने विश्वास की परिशोधना आपका सामने रखेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जीतेगा और आप हारेगा, ये देखना चाहते परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु लाते हैं सारे बात। विश्वास की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है तो भी परमेश्वर लाते हैं आपके सामने, ताकि आप जीते। प्रभु पीछे से बैठकर यही और चाहता होगा, बेटे तू जियो, तू जीतो, उस बातों में जीतो, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इधर लिखा गया है, आप समझने का, यूब की जिंदगी में परमेश्वर ने अनुमति दी। मैं छोटी सी, अगर ये बात अगर आपको समझना है, ने छोटी सी एक डिफरेंस, हमें पहला आदम, लास्ट आदम, अदरवाइज आखिरी आदम। पहला आदम, आदम जो हम उत्पत्ति किताब में पढ़ने वाला आदम, आखिरी आदम यीशु मसीह। ये दोनों के डिफरेंस में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। ये अगर आप ये समझेगा ना, तो आपको क्या बनना चाहिए आपको समझने के लिए मौका मिलेगा, कैसे जीतना चाहिए वो भी समझने के लिए मौका मिलेगा। नंबर 1, हमारा आदम, पहला आदम, पुराना आदम, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पुराना भक्तों की नेदा है वो, प्रेज़ द लॉर्ड, पुराना सृष्टि, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा आखिरी आदम यीशु मसीह, नई सृष्टि की, प्रेज़ द नेता है वो, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें पुराना आदम पाप किया, परंतु आखिरी आदम पाप नहीं किया। पुराना आदम अनेक लोगों को पाप में पैदा किया, परंतु आखिरी आदम, प्रेज़ द लॉर्ड, अनेक लोगों को पाप से छुटकारा दिया। हमें आखिरी आदम जीवन देने वाला देह, पहला आदम जीवन देने वाला देह ही बन गया, आखिरी आदम जीवन देने वाला आत्मा बन गया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पहला आदम मट्टी से उसको उठाया गया, प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी आदम स्वर्ग से आया करके प्रभु का वचन में लिखा है। 6वां, आखिरी, पहला आदम मरण लाया, हमें आखिरी आदम जीवन लाया। हमें पहला आदम पाप प्रकृति के साथ अपना संतति को पैदा किया, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आखिरी आदम अनेक संतति को धर्मी ठहरने के लिए हमें काम किया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें 8वां, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पहला आदम के द्वारा दंड आ गया, परंतु आखिरी आदम के द्वारा हमें जीवन आया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमें आखिरी, पहला आदम कृपा नष्ट कर दिया, पर आखिरी आदम हमें कृपा दे दिया अपने लोगों को, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला आदम हमें वास्तव में परमेश्वर की, हमें परमेश्वर को क्रोध दिलाया, आखिरी आदम परमेश्वर को प्रसन्न किया। आप क्या बनना चाहते हैं? पहला आदम, आखिरी आदम। अगर पहला आदम आखिरी आदम बनना चाहते तो आदम में स्वभाव, बोलते हैं ना, माता पिता का द्वारा आया हुआ स्वभाव, उसको प्रेज़ दूर करने अपने जिंदगी से, आमीन। आप सोचने का मेरी जिंदगी में अभी भी मेरा माता पिता का द्वारा आया हुआ स्वभाव मेरी जीवन में है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। विश्वास में आने के बाद भी मैं ये नहीं बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप वो मत खाओ, ये मत खाओ, कि वो ना खाओ, ये नहीं खाओ, ये वास्तव में आदम में स्वभाव है ना? आदम में स्वभाव है ये नहीं खाने का, वो नहीं खाने का। कुछ लोग मांस नहीं खाते, क्यों? आदम में स्वभाव है। अपना माता पिता के स्वभाव का द्वारा पृथ्वी पर आने के समय माता पिता ने मांसाहार नहीं खाया, इसलिए वो भी नहीं खा रहे।
प्रेज चलो, परंतु एक बात, नहीं खाए तो ठीक है, पर जो व्यक्ति खाते हैं उसके ऊपर उंगलियां उठाने का ऐसा लिखा है। हम थोड़ा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, ओके थोड़ा पढ़ो। रोमी पत्री 14 अध्याय, रोमी पत्री 14 अध्याय, उसके 21 वाक्य पढ़ लीजिएगा। रोमी पत्री 14:21। भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। अब उल्लू को पट तुम्हारे मन में रह के तेरे वो बात है, बाहर मत निकाल। आमीन। अगर तुम्हारा भाई मांस आहार खाना नहीं चाहते तो उसका सामने मांस आहार खा के उसका विश्वास को कमजोर मत कर, ऐसा लिखा है। और कुछ लोग किधर भी गया तभी कुछ खाता नहीं है, वो कौन सी बात है मुझे नहीं मालूम। एक बार हमारा कलेशिया में ऐसे एक बहन थे, उनके ये स्वभाव है, किधर भी गया तो भी पानी तक अपना ही बोतल का पिएगा। हाँ, पानी तक वो अपना बोतल का ही पिएगा। घर में जाके नहीं नहीं पानी है मेरे पास, कुछ नहीं खाएगा। मैं देखा वो बातों को, मैंने उसको बोल दिया एक दिन ऐसा काम होगा, तेरे घर में भी प्रार्थना होगा और विश्वासी को बोलेगा मैं कोई भी खाना नहीं खाने का। उस टाइम मैं देखना चाहते तुझे कितना तो दर्द होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की वचन में क्लियरली लिखा गया है, मार्केट में ओपनली रखा गया। वह जिलेबी देखा, जिलेबी देखने के लिए मिलेगी नहीं, क्यों? उसमें पूरा काला काला नजर आएगा। क्यों है? मक्खी, मक्खी के कारण ये जिलेबी है क्या कुलेबी है क्या पता नहीं चलेगा, मक्खी। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बिना संदेह करके तुम उसका खा सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी चीज तुझे अशुद्ध नहीं करेगा। पर अशुद्ध करने वाला चीज क्या है? जो तुम्हारे अंदर से निकलते हैं। उसके बाद यीशु मसीह बोलने लगा, ये जो खाएगा, अगर तुम्हारा पेट में प्रॉब्लम है वो पीछे से निकल जाएगा। ऐसा लिखा है। नहीं नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? यीशु मसीह खुद बोलते हैं, अगर इस तरीका से तू ऐसा खाएगा, अगर हो सकता तेरे पेड़ में अगर कुछ चीज की नहीं आए तो क्या होगा? पेड़ नहीं लेगा तो पीछे खुलेगा, जाओ आश्वास मिलेगा। पर वो तुझे वास्तव में क्या नहीं करेगा? अशुद्ध नहीं करेगा। पर अशुद्ध क्या करता है? तेरा अंदर से निकलता ना, प्रेज़ द लॉर्ड, वही बाकी लोगों का शुद्ध करता है, वही तुझे अशुद्ध करता है। जो तुम्हारा अंदर से निकल जलन, तुम्हारा अंदर से वाला पाप, तुम्हारा अंदर से रहना वाला वास्तव में हमें काली गलोच, झगड़ा, अगड़म बगड़म सिगड़म, यही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हें गंदा करता, शुद्ध करते। पर जो तू खाते ना कदापि गंदा नहीं करेगा। मुझे अभी भी प्रेज़ याद है, जब मुरबाड़ में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मुरबाड़ की सेवा हमें फ्राइडे मैंने शुरू की टेम्ब्रा में, टेम्ब्रा करके गाँव है मुरबाड़ से कम 3 किलोमीटर दूर, टेम्ब्रे करके। प्रेज़ द लॉर्ड, उस दिन पेट्रोल को प्रेज़ 27 रुपये है पेट्रोल को। प्रेज़ 1-2 लीटर पेट्रोल डाल के मैं जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो पेट्रोल का पैसा तक उनको देने के नहीं होते, फिर वो लोग क्या मुझे देते पता है मालूम है? जो मैं जाए कदम, प्रेज़ द लॉर्ड, दोपहर का प्रार्थना सा कदम होके 3-4 बजेगा, उसी दिन मुझे काला चाय देगा। उसके बाद तो पृथ्वी पर तो मट्टी के ऊपर रहने वाला, हम मलयालम में काचिल बोलते, काचिल, एक लाल कलर का ना, देखा आपने? रसालू नहीं, क्या बोलते वो? नहीं, हाँ, वो चीज बाहर भी आके इतना छोटा 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 करके बाहर भी ऐसा मिलेगा। आप लोग क्या बोलते हैं मालूम? क्या बोलते? कुछ बोलते, क्या बोलते हैं?
जो है वही मुझे उबाल के देता था। अब काला चाय, ये तो ठीक, इससे भी एक महान काम हो गया। एक आदिवासी के घर में गया, उन्हें 2 अंडा आके रखा। अभी अंडे का सफेदी है नहीं उसमें, क्योंकि वो मट्टी में काम करके आया और वही हाथ से छिलका निकाला। अभी मैं कैसे खाऊं उसको? अगर ग्लास में पानी भी रखा, अगर मैं 2 के खाऊं, वो बहन को कितना दुख होगा। मैं बोला प्रभु अभी मैं क्या करूं? नहीं खाया तो वो लोग फिर दुखी हो जाएगा, अगर मैं 2 या तो भी दुखी हो जाएगा। प्रभु मुझे संभालना, मैं पेड़ को भी संभालना करके उठा के आम, फिर भी उसको दुख नहीं दिया मैंने। वो वचन के आधार मैंने कदा भी दुख नहीं दिया, खा लिया। वो तो ठीक है, इससे भी भयानक कहानी रितेश पास्टर को बोलने के लिए है। कभी कभी वो लोग आदिवासी लोग, उधर का जो लोग है, पत्ता तोड़ने के लिए जंगल जाते हैं, उधर से उनका लाल मूंगी मिलता है, लाल मूंगी, और उसकी अंडा, छोटे छोटे सफेद अंडा लाल मूंगी का, देखा ना आपने? आप लोग देखा होगा उस तो मूंगी को, क्योंकि वो लोग पत्ता तोड़ने के लिए जंगल जाते हैं। वो पत्ता वो लोग वास्तव में दादर शेष में भेजते हैं, उसमें आपको फूल वगैरह कवर करके मिलते हैं वो पत्ता से। देखा ना आप लोगों ने? वो इधर भी बदलापुर स्टेशन में भी पत्ता काट के लोग हमें जो सुबह के ट्रेन में लेके दादर जाते, वैसे काम अपना उधर का आदिवासी लोग करते। तो लोग क्या करते हैं, मूंगी को भी लाते, उसके बाद उसमें अच्छी तरह मिर्ची डाल के लाल चटनी बनाता। आओ खाएगा? उधर का सेवा कर दास लोग खाते हैं, मैंने खाया। मेरे कहने के मतलब है, हम कदा भी किसी बातों में भी टोकर देने वाला काम व्यक्ति नहीं बनने का। प्रेज स्तोत्र, इधर लिखा गया है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये स्वभाव आदम में स्वभाव है, ये यीशु मसीह का स्वभाव है ही नहीं। अगर तुम्हें नहीं खाना है मत खाओ। परंतु एक बात बोलूं, एक घर में अगर तुम जाते हैं, प्रेज लॉर्ड, उनको दुख मत देना। जो तुम्हारा सामने प्रेज लॉर्ड जो डाल दे रखता ना, प्रेज लॉर्ड, उसका बिंदास खाओ। ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, तुम्हारा सामने जो कुछ हमें देगा, जो कुछ रखे तुम्हारा सामने, हमें उसको बिंदास तुम खाओ। ऐसे यीशु मसीह ने कहा है। प्रेज लॉर्ड, हम क्या करते हैं मालूम है? हमको ये पसंद ही नहीं, हमको ये पसंद ही नहीं, हमका वो स्मेल अच्छा नहीं लगता। किसी को घी का स्मेल अच्छा नहीं लगता, वो तेरा आदम में स्वभाव है। अरे घी तू मुझे दे, मैं कम से कम घी खा के संडास करता हूं, और क्या करेगा? परंतु खाऊंगा मैं, तू दे मुझे। मैं वो नहीं खाएगा, मैं ये नहीं खाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये सब आदमी स्वभाव है, हमारे प्रभु का स्वभाव नहीं। इसका मतलब स्टिल यू आर नॉट इन क्राइस्ट। अभी भी तुम प्रभु में है ही नहीं, अगर इफ यू कीप इन सच ए कैरेक्टर। प्रभु में है ही नहीं तुम। आमीन। हमें बदलने का, हमें जरूर बदलने का, आप सोचने का। अगर शैतान अगर आपका पैर का नीचे प्रभु देना है, देन व्हाट यू हैव टू डू, ये बोल के मैं बंद करता हूं। आपको क्या करना है? नंबर 1, आपका आदम में स्वभाव हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का। हाई शुगर है मुझे, फिर भी गलती से किसी ने चाय रख दिया, अरे पास्टर जी शुगर डाल दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा दे दो, फिर थोड़ा दे दो। गया मेरा शुगर किधर भी, परंतु मैं उनको दुख देना नहीं चाहता हूं, मैं उसको पी लेता हूं। अगर बनाने से पहले मैं, अगर मुझे याद आए तो बोलता हूं मुझे शुगर मत डालना। अगर शुगर डाल के दिया है, आई नेवर थिंक इट अबाउट आई एम डायबिटीज पेशेंट, नो। उनके यही बोलते हैं सिस्टर आधा दे दो, आधा आधा दे दो करके बोले, समझने का। प्रेज द लॉर्ड, हमें शुगर से मुझे मारने के लिए कोशिश मत करना। प्रेज द लॉर्ड। ये सब हमारे आत्मा में स्वभाव है। अगर इनमें से बचना चाहते हैं, जब तक आप इस स्वभाव को दूर नहीं करेगा, आमीन, शैतान तुम्हारा पैर का नीचे आ नहीं सकते।
प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आदाम में स्वभाव को दूर करके 2 कोरिन्थी 11 अध्याय 2 कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 11 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 2 कोरिन्थी 13 अध्याय का 11 वाक्य। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो। हेलो, कितना मन रखने का? किसका मन रखेगा? एक ही मन रखने के लिए बोला। किसका मन रखेगा? हैं? किसका मन रखेगा? हम किसका मन वाला है? हम प्रेज़ द लॉर्ड कौन सी वाक्य है? 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 16 वाक्य ना। हम यीशु मसीह के मन वाला करके लिखा है। हम यीशु मसीह के मन वाला है ना। 2 कोरिन्थी 2 अध्याय का 16 वाक्य। इसे 16 मोटी बोल दीजिए। हाँ, फिर कौन सी है? फाला कोरिन्थी 2:16। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2:16 पढ़ो। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 2:16। हम यीशु मसीह के मन वाला है। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, जो उसको सिखाए, परंतु हम में नहीं, हम में मसीह का मन वाला है। मसीह का मन वाला। अगर बनना है मसीह का मन वाला बनो। आदम को छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही मन रखो ना, एक ही मन। हम तो अपना बाप का मन, मां का मन, दादी का मन, दादा का मन, पता नहीं किसका मन नहीं। विश्वास में है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही मन रखो, एक ही मन। ओह मसीह का मन। हम मसीह का मन वाला है। एक ही मन रखो। आदाम में स्वभाव को छोड़ दो। दूसरा हमें क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियन चैप्टर 4 का 9। फिलिपियन चैप्टर 4 का 9 उधर लिखा गया। मैं जल्दी जल्दी पढ़ के जाता, समय नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो में लिखा है, वचन केवल सुनने वाला नहीं, परंतु वचन की आधार करने वाला बनने का। थोड़ा पढ़ेंगे। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सुनने वाला वचन प्रतिदिन आपकी जिंदगी में लागू करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन लागू करो वचन। उस वचन के आधार जीवन जीने के लिए कोशिश करो। तो मैं विश्वास करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, ये शैतान ना हमें प्रतिदिन तेरा पैर के नीचे रहेगा। कदा भी तेरे ऊपर प्रेज़ द लॉर्ड चढ़ने के लिए कोशिश नहीं करेगा। उधर लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, जल्दी से, है ना। 16 वाक्य वापस आएंगे। 16 अध्याय का 20 वाक्य में वापस आएंगे। रोमी पत्री उसमें लिखा है, जल्दी से, शीघ्र से, ऐसा लिखा। थोड़ा पढ़ेंगे। शैतान को तुम्हारा पैर के नीचे करे, शीघ्र से। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। शीघ्र। अगर एक काम मुझे शीघ्र से करना है, अगर प्रेज़ द लॉर्ड, अगर एक मैं गाड़ी चला रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति हमें प्रेज़ बिना देख के क्रॉस कर दिया, तो मैं क्या करेगा? सोचेंगे ब्रेक पकड़ू ना पकड़ू। अच्छा करेगा। अगर शीघ्र से करना है तो कोई सोच ही नहीं, किसी को पूछ के नहीं, ना तो बाजू, सर जी क्रॉस कर रहे, ब्रेक मारो। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर ठोका दे, किधर भी जाकर ठोक देगा। लास्ट टाइम ठोका था किसी ने। इधर सोचने की समय नहीं है। अगर शैतान सामने है, अगर शीघ्र से करना है, तुझे शीघ्र से सोचना नहीं कुछ भी। अगर तुझे तेरे साथ अगर प्रभु का मन है, फिर सोचेगे नहीं, शीघ्र से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान सोच समझ के काम नहीं करते। तेरी जिंदगी में अचानक आ जाते हो। ऐसा गुप्त रिधि में नहीं, कुछ बातों में शीघ्र से आ जाते, शीघ्र से। वैसा ही शीघ्र से भी प्रेज़ द लॉर्ड हमें उनके ऊपर प्रेज़ काम करना है। क्योंकि शैतान जानते हैं वो हरा हुआ है, पर शैतान को ये नहीं मालूम तुझे वो बात तो मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का मालूम है वो हरा है, परंतु
ये नहीं मालूम, मंगल सिस्टर को मालूम है क्या सैतान हरा है? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अपना क्या बोलते कालू को मालूम है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं अपना अरविंद को मालूम है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सैतान हरा है। यही वास्तव में वो परखते हैं हमारे ऊपर, इसको शायद मालूम नहीं मैं हरा करके। बहुत सारे व्यक्तियों का जिंदगी में शैतान बुरी तरह से काम करने के कारण हमें उस लोगों को मालूम नहीं ये शैतान हरा हुआ व्यक्ति है, वो मुझे भी हराने के लिए आए तो मैं उसको छोड़ेगा नहीं, ये तो पहले से हरा है, इसके ऊपर मुझे जीतना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको जीतना है तो 2-3 बातों को आपको याद करने का मिनिमम, अगर जीतना है तो 2-3 बातें। नंबर 1, हमें 16, हमें प्रेज़ रोमी पत्री 16 का 17 वाक्य तरफ पढ़ेंगे। 16 का 17 मैं बोल के जाता, चाहे तो पढ़ो, मैं बोल के जाता। हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने, कदापि तेरा भाई के सामने फूट डालने वाला बात मत करना, डिविजन करना, फूट डालना। ये कलीसिया में सबसे बड़ा शैतान करने वाला काम है, फूट डालना, डिवाइड करना चर्च को। प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर के खिलाफ, विश्वासियों के खिलाफ, ट्रस्टी के खिलाफ, प्रेज़ द लॉर्ड, और कुछ बातों के खिलाफ आमें प्रेज़ 2 डिवाइड होना चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे बड़ा शैतान के काम है चर्च में फूट डालना। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका मालूम है कुछ कुछ बात कलीसिया में आया तो तुरंत आपका घर में आके वो बात क्यों करते हैं? करने के कारण प्रेज़ द लॉर्ड शैतान फूट डालेगा नहीं तो। अभी हमारा कलीसिया में ऐसा हो, मां का मारे तो भी 2 पक्ष रहते हैं। एक व्यक्ति बोला अच्छा हो गया बुढ़ी को मारा, कोई लोग बोलेगा अरे फिर भी बुढ़ी है ना, क्यों मारा उसको? कितना भी कुछ भी हुआ तो भी वास्तव में सत्य का, सच्चाई का पक्ष पकड़ने वाला बहुत कम हो गया। हमें पाप करके बैठने वाला, कभी साथ देने वाला मंडली। शैतान कैसे तुम्हारा पाव के नीचे आएगा? आमीन। इसलिए फूट डालने के लिए कोशिश मत करना। हमें दूसरा प्रेज़ द लॉर्ड, हमें चिकनी चुपनी, क्या बोलते उसको? हाँ, 18 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 18 वाक्य, चिपने चुपने क्या बोलते? तू ही पढ़ो, तू ही ज्यादा बोलते। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। अपने पेट की सेवा करते, पेट बड़ा है। और चिकनी चुपड़ी बातें। कौन सी बातें? चिकनी चिकली चुपड़ी चुपड़ी। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो शब्द सुन के, प्रेज़ द लॉर्ड। चिकड़ी चुपड़ी बात मतलब सच्चाई नहीं बोलेगा। ओ वाह, बहुत अच्छा किया आपने, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया पास्टर को ऐसा सुनाने का। ओ व्यक्ति कॉलर टाइट हो गया। हाँ, मेरे को कम से कम एक तो मेरा साथ दिया। मैन, एक बार पाप है करके समझते हैं तो दूर रहना, उसका साथ मत देना। इधर एक बात लिखा था, प्रेज़, कौन परमेश्वर का स्वर्ग राज्य में चढ़ेगा? कौन परमेश्वर की पहाड़ में चढ़ेगा? ऐसे एक प्रेज़ इधर लिख के रखा था हमें, प्रेज़ Psalms 15। कौन चढ़ेगा उधर लिखा गया है। हमें प्रेज़ परमेश्वर की भक्त लोग वास्तव में गंदगी देख के, पाप देख के प्रेज़ उनका पक्ष ना पकड़ने वाला। पाप है तो बोलने का। कभी कभी मंगल सूत्र में बहुत अच्छा बोलते, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, पर छुपाते नहीं कोई बात। मेरे को बहुत शाबाश। ऐसा बोल दिया करके बोल के कल इतना बोलेगा, सुन समझ के रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे जो बोलने का सत्य बोलना मुंह पे, ये बोलते सत्य मुंह पे, पर पीछे से मत बोलना और किसी को उठाने वाला बात मत करना। पाप देख के वास्तव में पक्ष ना पकड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा बोलते ना, चुप
क्या है? चिकनी चुपड़ी। हैं? चिकनी चुपड़ी। सबको सिखाने के क्या होते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु नहीं चाहते इस तरीके से तुम बात करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु नहीं चाहते हैं। अगर शैतान पैर का नीचे आना है, हमें कम से कम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, सच्चाई बोलो, परमेश्वर का नाम का महिमा। तीसरा, जिसको वो वास्तव में जिसको पेड़ इनको ईश्वर है, ऐसा लिखा है ना? उसी में लिखा है पेड़ इनका ईश्वर है, उनका केवल बस, बाकी लोग कुछ भी होने दो, मेरा परिवार बस, पेड़ मेरे ईश्वर है, ऐसा लिखा है? नो, प्रेज़ द लॉर्ड। वो नहीं। जिस बातों में लज्जा है उनमें उनको सम्मान मिलता है, ऐसा भी शब्द में लिखा है। जिसमें लज्जा होने वाला चीजों में उनको सम्मान मिलते। 18 वाक्य में। प्रेज़ स्तोत्रम। तो मैं आपको यही कहूंगा, प्रेज़ लॉर्ड, आप कदापि किसी के भी टोकर खाने के कारण ना बना। अगर आप चाहते हैं आपको शैतान को ऊपर जीतना है और शीघ्र आपका पैर के नीचे शैतान को देना है, आप एक जयवंत पाया व्यक्ति बनना है परमेश्वर की कलीसिया में। अगर आपको वास्तव में प्रभु की चरणों में अगर आपको प्रवेश होना है, आपको शैतान के ऊपर जीतना ही होगा इस पृथ्वी पर क्योंकि जीतने वालों को लिखा है बाइबल में। प्रकाशित वाक्य हमें 2 अध्याय से लेकर 3 अध्याय पूरा जीतने वालों को क्या मिलेगा करके लिखा है। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें।